नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हरियाणा चुनाव आयोग ने पंचकूला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की तारीख की घोषणा की और बताया कि सोनीपत, पंचकूला, अंबाला नगर निगम में 10 मई को वोटिंग होगी, जबकि 13 मई को रिजल्ट आएगा। गौरतलब है कि चुनाव में नोटा का विकल्प भी उपलब्ध होगा। चुनाव ईवीएम से होगा। आदर्श आचार संहिता आज से लागू होगी। बहरहाल इस बार बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसे में सियासी दलों की क्या है निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां, इस पर करेंगे चर्चा। तो निकाय चुनाव का शंखनाद हुआ है। किस सियासी दल की कितनी तैयारियां हैं, तारीखें सब सामने आ चुकी हैं। कई जगह नगर परिषद के, नगर निगम के चुनाव हैं, तो नगर परिषदों के, कई जगह पंचायतों के उपचुनाव भी हैं, एक साथ होंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर हैं महेश कुमार हैं। पानीपत से देवेंद्र कथोरिया हैं, टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार निकाय चुनाव में सियासी तैयारियां क्या हैं, सियासी दलों की, चुनाव आयोग ने तैयारियां क्या कुछ कर रखी हैं, और जो फिजा है, सियासी फिजा है, वो क्या कहती है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। राज्य चुनाव आयोग ने हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान कर दिया है। 10 मई को चुनाव होंगे। पंचकूला, सोनीपत, अंबाला में नगर निगम के चुनाव होने हैं। धारूहेड़ा, उकलाना, सापला, रेवाड़ी नगर परिषद के भी चुनाव होने हैं। पंचायतों और नगर परिषदों के उपचुनाव भी साथ ही होंगे। नामांकन पत्र 21 से 25 अप्रैल तक दाखिल होंगे। बताता हूँ कि ये चुनाव कहाँ होने वाले हैं। इस बार ये 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव होंगे, अंबाला, सोनीपत और पंचकूला। म्यूनिसिपल काउंसिल रेवाड़ी का चुनाव होगा और म्यूनिसिपल कमेटी धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला का होगा। उसके साथ टोहाना, झज्जर, राजौंद, कनीना, तराउडी और सधोरा में बाई इलेक्शन होंगे वार्ड्स के। बता दें कि नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 27 अप्रैल को होगी और अगर कोई अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहता है तो वो अपना नामांकन पत्र 28 अप्रैल को वापस ले सकता है। 13 मई को मतगणना होगी। तो वहीं नगर निगम मेयर के लिए 30 लाख खर्च सीमा तय की गई है, जबकि सदस्य के लिए 7.5 लाख रुपए होगी। मैं जो ये दोनों जो आपको बताया है चुनाव कार्यक्रम की ये इस तरह रहेगा। नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस चिपकाना तथा प्रकाशित करने की तिथि रहेगी 15 अप्रैल, जो बुधवार का दिन है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां हैं 21 अप्रैल मंगलवार से लेके 25 अप्रैल शनिवार। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की तिथि है 27 अप्रैल सोमवार। उसी दिन उम्मीदवार 28 तारीख को, 28 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। 28 तारीख को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और उसी दिन ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चिपका दी जाएगी प्रशासन द्वारा। गौरतलब है कि चुनाव में नोटा का विकल्प भी उपलब्ध होगा। चुनाव ईवीएम से होगा। आदर्श आचार संहिता आज से ही लागू होगी। बहरहाल इस बार बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। टोटल टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो निगम चुनाव को लेकर क्या है तैयारियां। चुनाव आयोग की सियासी दलों ने अब कमर कसनी शुरू कर दी है, तो वो किस हद तक कसी है और सियासी फिजा क्या कहती है, किस दल की कितनी तैयारी, इस पर करेंगे चर्चा। और ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से जो जनता है उसके दिल में क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में देवेंद्र आपसे ही कर रहा हूं। तारीखों का ऐलान हो गया है निकाय चुनाव की, किस दल की क्या तैयारियां, इस पर भी हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताएं कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, पूरा जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो क्या कुछ है आपके पास? देखिए चुनाव आयुक्त की तरफ से 7 जगह जो फुल फ्लैज जहां पूरे दौर का चुनाव होना है, 3 तो नगर निगम है, सोनीपत, पंचकूला और अंबाला, ये 3 नगर निगम है, बड़े शहर। रेवाड़ी नगर परिषद है, रेवाड़ी भी शहर है लेकिन नगर परिषद है, वो नगर निगम दायरे में नहीं आता। 4 जगह तो ये हो गई। एक हो गई धारूहेड़ा, धारूहेड़ा कस्बा है,
रेवाड़ी में और एक कस्बा सांपला, गढ़ी सांपला किलोई जिसको कहते हैं, जो भूपेंद्र हुड्डा का हाँ। पैतृक सीट है, उनका पैतृक गांव है किलोई, गढ़ी सांपला किलोई। एक यहाँ नगर पालिका है धारूड़ा में और एक उकलाना नरवाना के पास है, हिसार जिले में है। तो ये तो वो जगह है जहाँ पूरे कार्यकाल का चुनाव है, लेकिन कई जगह उपचुनाव भी है, पंचायतें हो या नगर परिषद का इक्का दुक्का किसी वजह से सीटें खाली, उपचुनाव भी साथ होगा। तो 21 अप्रैल से, देखिए आज 13 तारीख है, 13 अप्रैल और अगले 13 मई तक चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। पूरा एक महीने का खेल है, लेकिन चुनाव लड़ने की जो बात है, औपचारिकताएं पूरा करने की, वो मेरे को लगता है 25-26 दिन ही है जी। 21 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएंगे, 25 अप्रैल तक चलेंगे। 27 को स्क्रूटनी होगी, छटाई होगी, नामांकनों की जांच होगी, कोई अधूरा है, किसी के दस्तावेज अधूरे हैं, 27 को होगी। 28 को विड्रॉल, मतलब कोई नाम चाहे वापस ले सकता है या किसी के समर्थन में बैठ सकता है, वो 28 तारीख है। 10 मई को चुनाव होना है, 10 मई को एक साथ सभी जगह है, चाहे वो नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है या उपचुनाव है, और 13 मई को परिणाम आ जाएंगे। सौरभ, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, भले ही चुनाव छोटे हैं, लेकिन जो मुख्य सियासी दल है यहाँ बढ़त बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की रहेगी कि बढ़त बनाई जाए। जैसे पिछले चुनाव हुए हैं नगर निकायों के, पंचायतों के, जो छोटे चुनाव होते हैं शहरों गांव के, तो बीजेपी ने बढ़त बनाई है। बीजेपी अब भी बढ़त बनाने की कोशिश करेगी और कांग्रेस दूसरा विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल, वो इज्जत बचाने की कोशिश करेंगे। जहां तक जजपा और इनेलो की बात है, वो खाता खोलने की कोशिश करेंगे। अलग अलग परिस्थितियां हैं सबके लिए, लेकिन कुल मिलाकर शहरी क्षेत्र के चुनाव है। सोनीपत नगर निगम का चुनाव शहरी क्षेत्र, नगर जो शहर है सोनीपत, आसपास 8-10 किलोमीटर का एरिया होता है नगर निगम क्षेत्र, बेसिकली शहरी चुनाव है। ऐसे ही पंचकुला, ऐसे ही अंबाला और ऐसे ही रेवाड़ी नगर परिषद। बाकी छोटी जगह है, वहां मेरे को लगता है ग्रामीण पृष्ठभूमि, ग्रामीण परिवेश के वोटर्स हैं। और लेकिन मेरे को लगता है कोई भी दल हो, 4 मुख्य दल है, बीजेपी जो सरकार चला रही है तीसरी बार, बीजेपी, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जजपा और इनेलो, ये कम से कम जजपा इनेलो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जीत, एक आध सीट भले ही जीत जाए, उपचुनाव जीत जाए, क्योंकि देखिए मेयर का चुनाव होगा तो पार्षदों के चुनाव भी हैं, तो ये जो जोड़ तोड़ होगा हर जगह। और ऐसा भी होगा विपक्षी पार्टियों में, अगर तुम नहीं जीते तो हमें जितवा दो, अगर हम नहीं जीत रहे तो हम तुम्हारे को जितवा देंगे। ये एक तरह से फ्रेंडली इनसाइड जो मैच होता है, वो स्थिति भी आएगी। लेकिन सबकी टक्कर जो है वो बीजेपी से है, और बीजेपी की तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी है। कई मीटिंगें आप देखिए, छोटा चुनाव बड़ा, लेकिन बीजेपी पूरी प्लानिंग से चलती है। मीटिंगों के दौर, जिम्मेदारियां बांटना, उसका क्रियान्वयन करना, उस पर नजर रखना, निगरानी रखना, और फिर मैनेजमेंट मीन जब चीजें मैनेज करनी पड़े तो वो भी इंतजाम रहता है। तो कुल मिलाकर छोटे चुनाव से ही अगले 1 महीने तक प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा रहेगा। आज वैसे कई दिनों बाद जो चल रहा था ना मौसम, आज गर्मी थी, आज धूप निकल गई है, आज मौसम में भी गर्मी थी, और मेरे को लगता है सियासी गर्मी भी आज से ही शुरू हो जाएगी जहां जहां चुनाव होने हैं। दिलचस्प स्थिति है। 1 महीना तो चाहे नगर निगम चुनाव में आप देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े नेता, कांग्रेस के बीजेपी के प्रदेश सब लोग अपनी ताकत झोंकेंगे, क्योंकि यहाँ बढ़त बढ़ाने, इज्जत बचाने और कोई ना कोई खाता खोलने की ये लड़ाई है, ये चुनाव है। महेश, क्या कहता है माहौल निकाय चुनाव को लेकर? शंखनाद हो गया तारीखों का चुनाव आयोग के द्वारा, माहौल क्या है? शंखनाद हो चुका है। और माहौल की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय शायद ही कोई बन पाए। अगर कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी तो हो सकता है कि किसी सीट पर कोई चुनौती की स्थिति पैदा कर पाए, लेकिन बहुत मुश्किल मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी अंदरूनी जो कलह की स्थिति है वो अब भी खत्म नहीं कर पाई है। अंदरूनी हालात अब भी कोई बेहतर नहीं कहे जा सकते कांग्रेस पार्टी के लिए। और ज़्यादातर इस चुनाव को अगर समझने की कोशिश की जाए तो जीटी बेल्ट का ये पूरा इलाका, और यह छोटे चुनाव को अगर छोड़ दे तो नगर निगम के जो तमाम चुनाव हैं वो तो जीटी बेल्ट पर ही हैं। इक्का दुक्का जो कस्बाई क्षेत्र है या कहेंगे थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश वाले जो क्षेत्र है उनके चुनाव हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि परिणाम में कोई परिवर्तन आने वाला है। वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो मुकम्मल तैयारी के साथ चुनाव लड़ती है, दूसरी वजह ये कि करीब 3.5 साल का वक्त और 3.5 साल की सत्ता जब बाकी हो भारतीय जनता पार्टी की या कहें कि नायब सरकार की, तो ऐसे में यहाँ बजट को लेकर हमेशा से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहरी क्षेत्र चाहे नगर निगमों की बात की जाए, चाहे कस्बाई क्षेत्रों की बात की जाए, नगर परिषदों की बात की जाए,
तो यहाँ नगर पालिकाओं की बात की जाए, बजट सबसे बड़ी चेतावनी, एक चुनौती जो है वो हमेशा बनी रहती है। और बजट सरकार से मिलता है, सुविधाएं, पैसा खर्च करने के लिए सरकार से मिलता है। सरकार का अगर साथ होगा तो यकीनन फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। और हमने ये भी देखा है कि जीतते जो है भाईचारे की टिकट पर है, निर्दलीय भी जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी से भी जीत जाते हैं, लेकिन बाद में जो है फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन वो थाम लेते हैं। तो ये मानकर चलिए कि अभी बहुत कोई मुकाबले की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होने वाली है। और ये चुनाव भी उन्हीं इलाकों में हो रहे हैं जो कि सबसे मजबूत गढ़ भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं। जीटी बेल्ट को आप बीते 11.5 सालों के अंतराल को अगर देखने की कोशिश करें तो ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ही भारी रही है। और जब नायब सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री, खुद मुख्यमंत्री प्रचार के लिए उतरेंगे तो यकीनन फिर माहौल एक तरफा सा बनता नजर आता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि विपक्ष कोई बड़ी चुनौती दे पाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी कोशिश जरूर करेगी और कोशिश किस हद तक जाएगी ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि अतीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी सिंबल पर चुनाव तो लड़वा देते हैं, लेकिन बाद में जब प्रचार की बारी आती है तो फिर कहने लगते हैं कि तो भाईचारे के चुनाव है, फिर पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे में कितना चुनाव प्रचार में ये तमाम नेता उतरेंगे ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। क्या कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला सरीखे नेता इस प्रचार में शामिल होंगे, अपनी मेहनत करते क्या नजर आएंगे, या फिर जो है टिकटों का बंटवारा कर और एक तरीके से शांति तमाम नेता बैठ जाएंगे। मुकाबले की स्थिति अगर नहीं दिखी तो यकीनन फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज पीछे हटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हार का इल्जाम कोई भी नेता अपने सिर पर लेना नहीं चाहेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ऐसे में तैयारियां हर सियासी दल अपने स्तर पर बेहतर करने की कोशिश करेगा। वीरेन जी, निकाय चुनाव को लेकर इस बार क्या लग रहा है सर? क्या तैयारियों के हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, सियासी दलों के हिसाब से, एकजुटता के हिसाब से अगर हम पार्टीवार बात करें तो क्या कुछ नजर आता है? बीजेपी की स्थिति मजबूत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता सर, लेकिन कांग्रेस किस स्थिति में खुद को पा पाती है? क्योंकि जिलाध्यक्ष बनाए गए, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, क्या वो इस स्थिति में आ चुकी है कि बीजेपी को समहाउ कह सकते हैं कि हाँ चलो कहीं तो खड़ी है, टक्कर दे पाएगी? नहीं, देखिए, जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं वो सत्तारूढ़ दल के होते हैं, क्योंकि अगर विपक्ष के अगर वहां से मेयर बन भी जाएं तो वो क्या कायाकल्प कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई अधिकार नहीं है, सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। अब हम देखें, ये ठीक है कि जीटी रोड की बेल्ट है, लेकिन जो अगर संसदीय क्षेत्र के देखें तो सोनीपत संसदीय क्षेत्र में सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के हैं, अंबाला और पंचकुला जो मिलाकर अंबाला संसदीय क्षेत्र बनता है, वहां कांग्रेस के सांसद वरुण मुलाना है। तो लेकिन अगर हम देखें कि जो पिछले 3 मेयरों के चुनाव हैं तो उसके अंदर से तो तीनों भारतीय जनता पार्टी जीती थी। सोनीपत में उपचुनाव हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के राजीव जैन जीते थे। तो इसलिए अब ये कल्पना की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन कांग्रेस कितना मुकाबला कर पाएगी? कांग्रेस क्या संगठित होकर चुनाव लड़ पाएगी? कांग्रेस का तो ये है कि उसका वोट प्रतिशत कितना है, परिणाम तो सबको मालूम है। बिल्कुल, परिणाम में इतना रोचकता या संघर्ष आपको दिखाई देगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है और सत्तारूढ़ दल को लाभ मिलना स्वाभाविक है। कांग्रेस ने भी तैयारियां पहले से कर दी हैं और कांग्रेस ने अपनी चुनाव घोषणा पत्र कमेटी गीता बुक्कल की अध्यक्षता में बना भी दी है, लेकिन वो अगर मान लीजिए घोषणाएं बनाती हैं, घोषणा पत्र बनता है, तो उसको वो व्यवहारिक रूप कितना दे पाएंगे? क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे के अंदर कांग्रेस की राह आसान तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कितनी टक्कर दे पाएगी? और इस चुनाव के अंदर ये भी देखा है कि पहली बार, हालांकि कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक नई व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था क्या है भाई? जहां पर भी पहले अगर उम्मीदवार से ज्यादा नोटा को वोट मिल जाते थे, यानी कि नोटा विजेता रहता था, तो चुनाव रद्द कर दिया जाता था, नए सिरे से चुनाव होता था और जो प्रत्याशी उस समय खड़े होते थे वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, नए प्रत्याशी को लड़ना पड़ता था। लेकिन अब पहली बार ऐसी व्यवस्था है कि अगर किसी वार्ड के अंदर नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं तो दूसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ है। जहां तक ये निगम बनाने का सवाल है, सोनीपत की आबादी तो पात्रता बनती है, लेकिन जो अंबाला को बनाया गया है, अंबाला नगर निगम, तो अंबाला नगर निगम की आबादी तो 3 लाख से 41,000 कम है, जो इसकी पात्रता है वो तो 3 लाख की आबादी है। अब अंबाला जो सदर है, जो नगर परिषद है जी, उसकी आबादी ज्यादा है, जो अंबाला नगर निगम है उसकी आबादी कम है जी। तो इसलिए, और जो पंचकूला है उसकी तो 3 लाख को पार कर जाती है, 3 लाख से थोड़ा सा अधिक ही है जी। लेकिन ये जो निगम बने हैं तो इसकी पात्रता पर भी सवाल उठते हैं। 3 लाख की सीमा निर्धारित की हुई है,
तो अंबाला में तो 3 लाख की बनती नहीं है, लेकिन अब तो चुनाव की घोषणा होगी, अब तो कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन जो नगर निगम गठित हुए हैं तो उनकी वैधानिकता पर भी सवाल तो उठते ही हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अभी मानेसर में ही जो है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए हैं, बाकी 10 में तो हुआ ही नहीं, 1 वर्ष से ऊपर हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो मेयर हैं, जो नगर निगम है, भारतीय जनता पार्टी शासित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत होने के बावजूद भी अपने यहाँ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव ही नहीं करा पाई जी। तो एक प्रश्न उठता है, जब जनप्रतिनिधि चुने गए हैं तो उनको उसके अधिकार मिलने चाहिए। तो ये कई मामले हैं। देखिए, चुनाव में तो अभी इतनी रोचकता आएगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का भी 3.5 वर्ष पड़े हैं जी। तो ऐसे में कोई जनता का सरकार से मोह भंग हुआ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी से जीत रहनी चाहिए, और बेशक भारतीय जनता पार्टी को कोई भीतरघात का सामना ना करना पड़े, कोई अन्य परिस्थितियां ना हो जाए, लेकिन कांग्रेस की उपस्थिति ये दर्ज करेगी कांग्रेस कितना मुकाबला कर सकती है। वीरेंद्र जी, एक सवाल है, जजपार इनेलो को किस तरह से देखते हैं सर? क्योंकि खाता खोलेंगे, मजबूत स्थिति में आ पाएंगे, या फिर ये कह पाएंगे कि नहीं भाई हम भी हैं रेस में, ऐसी स्थिति बन पाएगी? देखिए, ये शहरी क्षेत्रों के चुनाव हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी इक्का दुक्का जगह पर लड़ सकते हैं, लेकिन वो जीतने की स्थिति में होंगे या किसी नगर पालिका या नगर परिषद में या कहीं मेयर के चुनाव में, तो ऐसा कोई लगता नहीं है जी। क्योंकि हाँ, अगर कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करा सकते हैं, लेकिन वो कुछ चुनौती दे पाएंगे ऐसा भी नहीं लगता। मुख्यतः मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही रहने वाला है, और बढ़त फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आती है। देवेंद्र, हम अक्सर कहते हैं कि ये जो निकाय चुनाव होते हैं राजनेताओं की नर्सरी कही जाती है, लेकिन कांग्रेस उसमें संवेदनशील नजर नहीं आती है, जैसे महेश ने भी जिक्र किया और वीरेंद्र जी भी जिक्र कर रहे हैं। भाईचारे का चुनाव कहकर अक्सर हुड्डा इसको साइडलाइन कर देते हैं। ऐसा इस बार कांग्रेस में कुछ देखने को मिलेगा कि भाई कांग्रेस इस बार भी सजग हो इस निकाय चुनाव को लेकर, या जिस तरह से वीरेंद्र जी ने जिक्र किया कि भाई पार्टी के ही चुनाव होते हैं, जाहिर सी बात है जो सत्ता में दल रहता है वही काम करा सकता है, क्षेत्र में निगम के विकास करा सकता है, नालियों का है, सड़कों का है, सीवर लाइन का है, पाइपलाइन का, ये तमाम विकास वही हो सकते हैं, और पार्षदों को भी अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाती है, सरकार से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं लोग। तो क्या इस बार अगर सीरियसनेस के हिसाब से बात की जाए तो हुड्डा उतने सीरियस नजर आएंगे? देखिए सौरभ, ये बात नहीं है कि चुनाव तो देखिए चुनाव होता है, जो आदमी लड़ता है उसके चेहरे की, उसकी प्रतिष्ठा की, उसकी आगे का भविष्य टिका होता है। ये ठीक है, उसको भी पता है कि तू उतना मजबूत नहीं जितना सामने वाला है या जितना बीजेपी वाला है, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता, अपनी तरफ से कोशिश करता है, भले ही परिस्थितियां काबू में ना हो। दूसरी बात, मैंने आज किसी कांग्रेस नेता से बात की, भाई ये जिस जगह चुनाव होने हैं, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला, उस कांग्रेस नेता ने ये कहा जिसको अंदर की बात पता है, वो कहता है जी कांग्रेस में कोई आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, जो अभी भी परिस्थितियां हैं। क्योंकि अगर मान लो भूपेंद्र हुड्डा या कोई आदमी जिम्मेदारी लेता है, भूपेंद्र हुड्डा का पूरा प्रभाव है सोनीपत में, लेकिन उनका जो विरोधी गुट है वो ये चाहेगा कि इनके कैंडिडेट नहीं जीते। अभी भी वो बात है कांग्रेस में, कोई इंडिविजुअल नेता जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। कोशिश ये होगी कि एक कमेटी बना दी, जैसे गीता बुक्कल की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, मतलब कमेटी काम करवाएगी, उनको एहसास कराएगी कि आपको चुनाव जीतना है। कांग्रेस की इज्जत का सवाल है, भविष्य का सवाल है, लेकिन कोई इंडिविजुअल नेता कांग्रेस में अभी जिम्मेदारी लेने को इसलिए तैयार नहीं क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है। उनको पता है मुकाबला बीजेपी से करना है, बीजेपी के पास सब कुछ है। तो कांग्रेस में ये सिस्टम बन रहा है कि एक कमेटी बनेगी, वही कैंडिडेट चुनेगी। भूपेंद्र हुड्डा की वो स्थिति सोनीपत में नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा जिस पे हाथ रख देंगे वो मेयर का चुनाव लड़ लेगा और जितवा देंगे, ऐसी परिस्थितियां अब नहीं रही। बहुत कुछ बदला है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कमान है कांग्रेस की, लेकिन जो गुटबाजी वाला है, अंदर खींचता है, वो आज भी है। तो उस नेता का ये कहना था कि कोई इंडिविजुअल नेता अपने दम पे ये दावा नहीं करेगा कि मेरे कहने से ये चुनाव लड़ेगा और मैं जितवाऊंगा, ऐसी स्थिति कांग्रेस में नहीं है। तो कमेटी बनेगी, वही कैंडिडेट का चुनाव करेगी और कमेटी ही जिम्मेदारी तय करेगी। तो कुल मिलाकर जैसे अगर अंबाला में अनिल विज है, मजबूत नेता है, उनकी चलती है, लेकिन वहां निर्मल सिंह अंबाला सिटी से कांग्रेस के, उनका भी बड़ा रसूख है, निर्मल सिंह का भी नाम है। और पंचकुला की जहां तक बात है, वहां शैलजा, अंबाला लोकसभा में अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, ये 3 शहर आते हैं। तो
शैलजा का प्रभाव अंबाला में भी है, पंचकुला में भी, यमुनानगर चुनाव नहीं है हालांकि, लेकिन अंबाला और पंचकुला में शैलजा का प्रभाव है। उधर चंद्रमोहन है। चंद्रमोहन के बारे में आज ये बात निकली, मैंने किसी बात, उन्हें कहा जी चंद्रमोहन का भी विरोध है अपने एरिया में कि जब चौधरी भजन लाल थे तब भी यही विधायक थे, अब भी वही विधायक बनेंगे, दूसरों को आगे नहीं आने देते। तो इस तरह की कांग्रेस के लिए परिस्थितियां कठिन है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है, पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई पहलवान धराशायी नहीं होना चाहता। अलग बात है कि वो हार जाए, लेकिन मतलब चुनाव में कमजोरी दिखाना कोई नहीं, मेरे को लगता है दिखाना चाहेगा, क्योंकि उसको अपना आगे पॉलिटिकल करियर भी देखना होता है। महेश, एक सवाल है, वो सवाल ये, जिस तरह से आपने जीटी बेल्ट का, जीटी रोड बेल्ट का जिक्र किया, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, रणनीतियां भी देखी, माइक्रो मैनेजमेंट भी देखा बीजेपी का, किस तरह से जीटी रोड बेल्ट को साधा गया और उसके बाद ओबीसी कार्ड खेला गया, जाति समीकरणों को सेट किया गया। तो क्या इतना ही नहीं, जो भूपेंद्र हुड्डा का जो गढ़ है उसमें भी सेंध लगाने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा, गढ़ी सांपला किलोई में भी पूरी रणनीति बनाई गई, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। क्या जीटी रोड बेल्ट को साधने की कोशिश, अगर वाइस वर्सा हम देखने की कोशिश करें, तो क्या कांग्रेस के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मौजूदा स्थिति में, और मौजूदा स्थिति कांग्रेस की क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये परिस्थिति बन सकती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जीत के लिए लड़ेगी या जीतने की कोई संभावनाएं कांग्रेस पार्टी के नेता देख पा रहे हो, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर स्थिति हो सकती है कि वहाँ पर एक मजबूत उपस्थिति वो दर्ज करवाएं और अपना एक ग्राउंड, एक ज़मीन जो है जीटी बेल्ट पर कांग्रेस पार्टी के नेता तैयार कर ले। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे चुनाव को इसलिए बेहद संजीदगी से लेती है कि अपनी ज़मीन वो तैयार कर रहे हैं, अपने जड़ों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और खासकर जब चुनाव ग्रामीण क्षेत्र का आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और ज्यादा संजीदगी दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमारा कमजोर क्षेत्र है, हमारी कमजोर कड़ी है और कमजोरी को मजबूती में तब्दील करना है। और यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे कस्बाई ग्रामीण चुनाव में भी अपनी उपस्थिति जो है वो पूरी भूमिका के साथ, पूरी रणनीति के साथ दर्ज करवाने की कोशिश करती है, ताकि भविष्य में जब लोकसभा का चुनाव हो, जब विधानसभा का चुनाव हो, इन्हीं क्षेत्रों में जब वोटिंग पैटर्न देखने को मिले तो परिस्थितियां बदल जाएं। जो वोटर भारतीय जनता पार्टी के हमेशा खिलाफ रहते थे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए या कस्बाई क्षेत्रों की बात की जाए, तो वहां पर ये ट्रेंड देखने को मिलता था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग ट्रेंड जो है देखने को मिलता। अब चुनाव में और ज्यादा गंभीरता भारतीय जनता पार्टी इसलिए दिखाती है कि ये इस चुनाव में तो चलिए जीत भी जाए, लेकिन इस चुनाव में जो मेहनत करेंगे वो मेहनत लोकसभा चुनाव में काम आएगी, वो मेहनत विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के काम आएगी। और यही मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहता हूं कि जीटी बेल्ट पर जीत की संभावनाएं उन्हें नजर आए या नहीं आए, लेकिन पूरी गंभीरता इसलिए दिखानी जरूरी कांग्रेस पार्टी के लिए हो जाएगी कि जीटी बेल्ट कमजोर कड़ी बन चुकी है कांग्रेस पार्टी के लिए, और कमजोर कड़ी को मजबूती में अगर तब्दील करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, मेहनत करनी होगी और एक बार कमबैक करना होगा, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष में मौजूदा समय में बीजेपी है तो हमने देखा कि विपक्ष में भी बैठी थी बेहद कम सीटों के साथ जब कांग्रेस का दबदबा था, तो किस तरह से कमबैक किया, क्या मैक्रो मैनेजमेंट लेवल पर तैयारियां की, जमीनी स्तर से जुड़े खुद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैसे पार्टी को मजबूत किया और उसके बाद अब सीएम सैनी के हाथ में कमान है, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमबैक करने के लिए थोड़ी तैयारियां तो करनी होंगी, उपस्थिति जरूर जिस तरह से आपने जिक्र किया दर्ज करानी होगी। अब देखना होगा निकाय चुनाव के शंखनाद के बाद किस सियासी दल की क्या तैयारी है, खासकर कांग्रेस पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लायक पार्टी हो पाएगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।